हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया मैंने आज सक्सेसफुली एक कंप्यूटर यूपीएस को एसपीडब्ल्यूएम से चलाया। तो देखिए लगभग ये साइन वेव इन्वर्टर जैसा ही काम कर रहा है, एकदम एसपीडब्ल्यूएम। भैया जिन भाई लोगों को लगता है कि यूपीएस साइन वेव की होती है उनके लिए बता दूं, यूपीएस एक्चुअली स्क्वायर वेव टाइप की होती है। ये है मेरा डिस्प्ले में आ रहा है एसपीडब्ल्यूएम सिग्नल। ये जनरेट हो रहा है इस ESP12 से, ESP8266। इससे एसपीडब्ल्यूएम जनरेट होकर 4 ट्रांजिस्टर से इसको ओपन कलेक्टर बनाया जा रहा है। फिर जाके ये इस यूपीएस बोर्ड जो ख़राब है, इसका मॉसफेट एज ब्रिज ठीक है, उसमें इनपुट दिया। इसका ड्राइवर भी ठीक था, मैंने सर्किट वाला वीडियो में दिखाया इसका डायग्राम पूरा। फिर यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है और इसके साथ ये लोड कनेक्ट किया हुआ है और ये कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए, जो नॉइज़ है इसको फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पर ये नो लोड में 600 मिली एम्पियर ले रहा है। अगर मैं इसका वोल्टेज को बढ़ाऊँ तो इसको फीडबैक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अभी मैं ADC से ऐसे पॉट लगा के किया हुआ है ये। तो अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये वोल्टेज देखिए बढ़ता है और यहाँ पर पल्स में चेंजेस आते हैं। ये जो पल्स है इसका ड्यूटी साइकिल इससे चेंज होता है। देखिए ये ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा हो रहा है, तभी जाके इसका वोल्टेज बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर करंट भी लेने लगता है ज़्यादा। मैंने पावर सप्लाई में CC मोड करके रखा है क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं इसको अनलिमिटेड करंट नहीं दे सकता। 2 एम्पियर पे लिमिट किया हुआ है। तो ये 100 वोल्ट पर डिवीज़न है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँ तो यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये है 0 वोल्ट लाइन, तो ये 100 वोल्ट और ये है 200 वोल्ट के आसपास पीक टू पीक यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। अगर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, 200 को क्रॉस किया जाए, तो देखिए लगभग ये साइन वेव इन्वर्टर जैसा ही काम कर रहा है, एकदम एसपीडब्ल्यूएम। यहाँ पर 2 पीस कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नल बनाया, एक है अपर हाफ साइकिल के लिए, एक है लोअर हाफ साइकिल के लिए। और ये नीचे वाला सिग्नल ये एक डेमो सिग्नल है जो इस स्कोप को ट्रिगर करने में मदद कर रहा है, वो भी इस ESP से आ रहा है। नहीं तो इसको पता नहीं होगा कब ट्रिगर करना है, तो ये सिग्नल जो है आगे पीछे जाता रहता है स्कोप में। तो ये ठीक ठाक अभी काम कर रहा है, 1.8 एम्पियर ले रहा है एक 10 वाट बल्ब को जलाने में। अभी इसके साथ बहुत सारे काम बाकी है। इसका जो वोल्टेज है इसको रीड करना पड़ेगा ADC से, फिर इसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग सेंस करके यहाँ पर इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो करंट जा रहा है लोड, उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा और हो सके तो इनपुट करंट को भी मॉनिटर करना पड़ेगा कोई शांट रजिस्टर देके, और बाकी सारे प्रोटेक्शन फीचर्स वगैरह इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके ये चलेगा ठीक से। अभी ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। अगर मैं इस कैपेसिटर को खोल देता हूँ तो क्या होता है, देखिए लाइन में ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर बहुत ही जिटरी सिग्नल आ रहा है, तो ये कैपेसिटर लगा देने से सिग्नल हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए ये कैपेसिटर ज़रूरी होता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ऐसा सिग्नल क्यों चाहिए, क्योंकि हमें PWM से ट्रांसफार्मर को चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग फुल साइन वेव दे देंगे तो ये ट्रांसफार्मर फुल करंट लेता रहेगा और लोड कनेक्ट करो या ना करो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये फुल करंट लेता रहेगा। इसलिए हम पल्स से मतलब इसको ड्राइव करते हैं। पल्स कम हो तो यहाँ पर पावर कम जाएगा, पल्स अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर पावर ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पर स्विचिंग ही क्यों किया जाता है, एनालॉग सिग्नल हम लोग एम्पलीफायर जैसा साइन वेव बना के दे सकते हैं, हाँ भाई चलेगा। तो उस केस में मॉसफेट में बहुत ज़्यादा पावर लॉस होगा, इसलिए PWM से किया जाता है। साइनसोइडल PWM बोलते हैं इसको। तो अगर एनालॉग सिग्नल मॉसफेट में दिया जाता तो ये मॉसफेट रजिस्टर जैसा काम करता, तो ये बहुत ज़्यादा पावर लॉस करता। इसलिए मॉसफेट को एज ए स्विच यूज किया जाता है, या तो फुल्ली ऑन या फिर फुल्ली ऑफ। तो यहाँ पर टाइम को कटिंग किया जाता है, तो इस वेव फॉर्म को चॉप करके काम किया जाता है। इसका सिस्टम ही ऐसा होता है, साइन वेव जैसे 0 से शुरू होकर पीक तक जाती है, फिर जाके और डाउन होता है। इस तरह से इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 0 से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर जाके फिर से और डाउन होता है। तो इसको बोलते हैं साइनसोइडल PWM सिग्नल, SPWM। तो ऐसा 2 पीस सिग्नल मैंने 2 पीस मॉसफेट में दिया, 2 पीस एच ब्रिज का जो 2 साइड मॉसफेट डायगोनली दिया। तो ये कैसे यहाँ पर फ़ोन में दिखा रहा है, ये एक ऐप है स्कोप पाई। तो
यहाँ पर इसके साथ मेरा ये फ्री सर्किट लैब डीएसओ कनेक्टेड है, ये पिको डीएसओ। ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, ये लेना चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लेना है तो यहाँ पर लॉजिक एनालाइजर चैनल मिलता है 8 चैनल। तो यहाँ पर 2-3 चैनल को यूज किया गया है ये डिस्प्ले दिखाने के लिए। ये डिजिटल चैनल है इसलिए इतना क्लीन दिख रहा है। अगर एनालॉग चैनल होता तो यहाँ पर जिटर ही होता, लेकिन हमें बस पाल्स देखना है इसलिए मैंने डिजिटल चैनल को यूज किया। भैया जिन भाई लोगों को लगता है कि यूपीएस साइन वेव की होती है उनके लिए बता दूं, यूपीएस एक्चुअली स्क्वायर वेव टाइप की होती है। यहाँ पर जो पाल्स दे के यहाँ पर करंट दिया जाता है मॉडिफाइड साइन वेव बोलते हैं इसको, मतलब मॉडिफाइड स्क्वायर वेव भी बोलते हैं। तो इसमें स्विचिंग काफ़ी कम किया जाता है, 2-3 बार एक साइकिल में 4 बार ऐसा कुछ स्विचिंग किया जाता है। तो यहाँ पर मॉसफेट में पावर लॉस कम होती है। और क्योंकि कंप्यूटर में मोस्टली एसएमपीएस जैसा चीज़ होती है, कोई इंडक्टिव मोटर वगैरह नहीं होती है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कंप्यूटर में। एसएमपीएस चलाने के लिए ये वेवफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और ये एफिशिएंट भी है, पावर लॉस ज़्यादा नहीं करता है। और इसकी जो पाल्स की ड्यूरेशन है ये डिपेंड होता है लोड के ऊपर। मैं अगर कंप्यूटर को ऑन कर दूँ यहाँ पर तो देखिए लोड बढ़ जाएगा तो यहाँ पर पाल्स भी ड्यूरेशन बढ़ा देगा ये। भैया इस वेवफॉर्म से कोई भी इंडक्टिव मोटर नहीं चलाया जा सकता है। मोटर चलेगा तो मोटर काफ़ी ज़्यादा नॉइज करेगा और उसके साथ साथ मोटर में ये पावर देते हुए काफ़ी ज़्यादा पावर फैक्टर की इशू आएगी। तो ये यूपीएस इनपुट में काफ़ी हाई इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट में ज़्यादा पावर नहीं दे पाएगा इसकी वेवफॉर्म की वजह से। इसीलिए साइन वेव इन्वर्टर कुछ मोटर वगैरह चलाने के लिए सूटेबल होती है। अब इसको लगाया कैसे, ये सबसे बड़ी एक क्वेश्चन है। इस नोड एमसीयू बोर्ड का D1 और D2 इन दोनों पिन से SPWM 2 सिग्नल निकल रही है और उन दोनों सिग्नल को एक सिग्नल से 2-2 1 के लगाया, 2-2 1 के लगाया, फिर 2-2 ट्रांजिस्टर से ओपन कलेक्टर से सर्किट बनाया जा रहा है। ओपन कलेक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर एमीटर ग्राउंड में है, बेस में सिग्नल आया और ये कलेक्टर ओपन रहेगा। तो इससे क्या होता है, ओनली ये करंट को ग्राउंड खींच सकता है लेकिन करंट को आगे भेज नहीं सकता। इसी तरह से यूपीएस का सर्किट काम करता है। इस सर्किट का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, इस सर्किट का पूरा वर्किंग। यहाँ पर ये है माइक्रो कंट्रोलर और ये है एडिशनल सर्किट्स, तो उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर जो गेट ड्राइवर है ये लो साइड, ये हाई साइड। तो यहाँ पर 2 साइड की गेट ड्राइवर अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर की पिन 20 और 21 दोनों, यहाँ पर 2 कॉपी होगा सर्किट का, मैंने एक ही में दोनों को ड्रॉ कर लिया, 2 सेम सर्किट है। तो ये दोनों सिग्नल पिन से आ रहा था और यहाँ पर सिग्नल आ रहा था 17 और 19 से, 2 सर्किट है ऐसा भी, 4 मॉसफेट के लिए 4 सर्किट। यहाँ पर जो PWM पिन था ये पिन 17, पिन 19, 20 और 21, इन 4 पिन का कनेक्शन को यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ तक खोल दिया। कहीं जंपर मिला और एक जगह पर जंपर नहीं मिला था, यहाँ पर ये पिन था तो इस पिन को सोल्डर सकार से एकदम साक करके इसको फ्री कर दिया, तो बोर्ड से ये कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से इस माइक्रो कंट्रोलर को अलग किया। और दूसरा काम एक करना पड़ा कि यहाँ पर जो VCC बन रही है, ये VCC वोल्टेज को बनाता है ये माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर पिन 32 से पावर देके ये ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, फिर VCC बनता है। लेकिन यहाँ पर जो हम स्विच दबाते हैं, जो यहाँ पर ऑन स्विच है इसका, इस ऑन स्विच को दबाने से क्या होता है, एक पाल्स जाती है इस कैपेसिटर के थ्रू, पाल्स जाके इसको एक बार ब्रीफली ऑन करता है, फिर जाके माइक्रो कंट्रोलर लीड ले लेता है, फिर ये उसको ऑन रखता है। यहाँ पर पाल्स जाना बंद हो जाता है चाहे स्विच दबा भी है फिर भी। तो यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर सेंस भी करता है कि स्विच दबा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, अगर स्विच दबा है फिर भी माइक्रो कंट्रोलर इसको ऑफ कर पाएगा। इस सिग्नल को हटा लेने से ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, VCC बनाना बंद हो जाएगा। इसलिए माइक्रो कंट्रोलर ऐसा करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर मेरा ख़राब हो गया, इसलिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, एक 10 के रजिस्टर इस C16 को बाईपास कर दिया। तो स्विच दबाया मतलब VCC बनेगी, चाहे यहाँ पर वोल्टेज सिग्नल कुछ भी ना हो। तो यही किया यहाँ पर इस 10 के से, बस इतना करके यहाँ पर इसको एक बार टेस्ट कर लिया। अब इसको आगे डेवलप करना है, देखते हैं कितना तक हम कर पाते हैं। और यहाँ पर फीडबैक के लिए एक यहाँ पर ADC पिन से एक फीडबैक लिया, इसका कोड दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ADC पिन को ये रीड करता है, फिर जाके ड्यूटी को चेंज करता है, ड्यूटी साइकिल को। तो ये 3.3 वोल्ट ग्राउंड और इसका आउटपुट जाके डायरेक्टली ADC पिन में A0 में लगा हुआ है। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस एक्सपेरिमेंट को आगे हम सक्सेस करना चाहेंगे, लेकिन पता नहीं कब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।